नमाजी परहेजगार मर्द मोमिन नाम जिसने आबिद पाया और कमाल यह था कि वो खुद कलम बरदार थे। मैंने अलम उठाया। अभी तो परदेश सब चाहते हैं और हर इंसान जो चाहता है कि तरक्की करे वो अपने वतन को छोड़कर परदेश जाता है। परदेश जाना हर इंसान की ख्वाहिश है, मगर परदेश में अपने देश का नाम कमाना ये इंसान के दिल का वार है। इसलिए कि अपने आप की तहजीब, अपने बुजुर्गों से मिला हुआ दर्स और अपने घर की तरबियत जो दुनिया के दरमियान इंसान पहुंचाता है, तो पता चलता है कि किस खानदान से है, किस जगह का रहने वाला है, इसका किरदार क्या है। वो अकेला इंसान जब अपने वतन से निकलता है तो वो अपने वतन की नुमाइंदगी करता है। बेशक बेशक। अब ये नहीं कहा जाता कि साथ ही फलां शख्स है, ये कहा जाता है फलां जगह का रहने वाला है। और जुमला मैं कहूँगा पहुँच जाए तो मेरे साथ बोलिएगा। वतन से निकलकर वतन का नाम वही रोशन करता है जो बेवतनों की मोहब्बत दिल में रखता है। बात आप तक पहुँच गई। वतन से निकलकर वतन की इज्जत वही रखता है और वही इंसान अपने वतन का नाम करता है कि जो बेवतनों से मोहब्बत करता हुआ। इसलिए कि मौत सबको आना है। हम में से कोई ऐसा नहीं है कि ये कह सके, दावा कर सके कि हमें मौत नहीं है। मौत सबको आना है। और आप सुनते रहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल नफ्स ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को ज़ाइक़ा मौत होना। हर बीमारी का इलाज है मगर मौत का कोई इलाज नहीं है। बेशक। तवज्जो कीजिएगा। इस मरहूम के साले सवाब के मजलिस का मुझे खिताब करने का शरफ हासिल हुआ। मेरे बड़े करीब थे, परदेश में मैं भी हूँ, वो भी हैं। नोएडा में तकरीबन 20 साल से मैं इस नमाजी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। मुझे खिदमत का मौका मिला। 8-10 साल से हमारे ताल्लुकात सलाम हुआ। और एक ऐसा इंसान दुनिया में मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा देखा, एक ऐसा शख्स जो बगैर किसी लालच के बेलौस मोहब्बत करने वाला इंसान और आगे बढ़कर मदद करने वाला इंसान, नमाज का पाबंद इंसान, बीमारी के हालत में भी बाकायदा जमात में शामिल होते। यहाँ तक कि नोएडा के लोगों को पता चला कि काफ़ी अरसे से बीमार थे। नोएडा के लोगों ने कहा कि साहब बड़ी हौसला है, बड़ा हौसला है कि बीमारी के हालत में भी जमात में शामिल हो जाए। एक ऐसा इंसान कि नोएडा में आप जाकर पूछें तो शायद कोई इंसान ऐसा होगा जो उसकी बुराई करता हुआ नजर आए। हर एक इंसान से मुस्कुराकर मुलाकात करना, बड़ों का अदब करना, लोगों की मदद करना, यहाँ तक कि अगर कोई इंसान पैदल जा रहा है और आप बाइक पर जा रहे हैं तो उसे छोड़ कर आते थे, चाहे अपना काम छोड़। तमाम अखलाक बता रहे थे कि वो आपके बड़ा गांव का नाम रोशन कर रहे थे। और जब ऐसा किरदार इंसान पेश कर जाता है तो उसके जाने के बाद उसे याद किया जाता है। इंसान दुनिया में रहे और दुनिया से चला जाए, ये सबके साथ होना है, लेकिन वतन का नाम, घर का नाम, खानदान का नाम रोशन करके जाना ये कमाल है। मैंने जिस शायर मुबारक को अपना उन्वान गुफ्तगू करार दिया, कुछ वक्त आपसे गुफ्तगू करना है। उलमा किराम मौजूद हैं, बड़े अच्छे अशार आपने सुने। वो बातें जो अशार में कही जा रही थी, जो नज़्म में कही जा रही थी, उन्हीं को टूटे फूटे अल्फाज में
मैं नस्र में कहने की कोशिश करता हूँ। परवरदिगार आलम का इरशाद गिरामी सूरह यासीन की आयत पे तिलावत का शरफ हासिल किया है। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नुहयिल मौता, बेशक मौत और हयात देने वाले हम हैं। मौत भी हम ही देते हैं, हयात भी हम ही देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब इंसान को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, किसी से दबने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जिसको अल्लाह रखना चाहे उसे कौन मिटा सकता है, और जिसे अल्लाह मिटाना चाहे उसे कौन बचा सकता है। इन्ना नहनु नुहयिल मौता, आयत सिर्फ यही रुक जाती तो बात अलग थी, आगे बढ़ती है। वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, हम सिर्फ तुम्हारे अमल को नहीं लिखते, मगर जो अमल करते हो उसके असर को भी लिखते हैं। तवज्जो कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। जब लम्हात आपसे गुफ्तगू करना है, जो बात पहुंचे मेरे साथ बोलिएगा, हौसला अफजाई कीजिएगा। पहली मर्तबा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, टूटे फूटे अल्फाज हैं। हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अमल को नहीं लिखते, बल्कि हम तुम्हारे अमल के असर को भी लिखते हैं। मतलब ये हुआ कि सिर्फ अमल नहीं रहता, बल्कि अमल का असर भी रहता है। सिर्फ अमल नहीं हुआ करता, सुभान अल्लाह, अमल का असर भी होता है। हाँ, वो अलग बात है, कभी कभार अमल बड़े होते हैं, असर छोटा होता है, और कभी कभार अमल छोटा होता है, असर बड़ा होता है। अमल बड़ा क्या है? कल जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे मगर एक सज्जा कबूल न हुआ, और कभी कभी एक सज्जे ने क़यामत तक के सज्जों को बचा लिया। बोलिएगा मेरे साथ, अमल है छोटा मगर असर बड़ा है। कभी कभार अमल बहुत बड़ा होता है, जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे, इबादतें करते रहे, मगर इंसान का अमल काबिल कबूल ना। कभी कभार एक सज्जा क़यामत तक के सज्जों को बचा कर ले जाता है। तो इंसान के लिए जरूरी है कि अमल करे, और ऐसा अमल करे जिसका असर हो। अगर नमाज पढ़े तो उसका असर हो, गुफ्तगू करे तो उसका असर हो। नाम आबिद पाया मरहूम है। आबिद सिर्फ नमाज पढ़ने वाले को नहीं कहा जाता, आबिद सिर्फ रोजा रखने वाले को नहीं कहा जाता, आबिद सिर्फ हज करने वाले को नहीं कहा जाता। आबिद कहते किसको है? आबिद वो होता है कि जो खुशनूदी खुदा के लिए इबादत करे। वाह वाह, नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, ये इंसान नमाज पढ़ रहा है। रोजा रख लेना कमाल नहीं है, हज कर लेना कमाल नहीं है। बड़ी तवज्जो, हज करना कमाल नहीं है, हज को घर तक लेकर आना कमाल है। वाह वाह, करबला जाना कमाल नहीं है, करबला को घर तक लेकर आना कमाल है। वाह वाह, अभी बड़ी अच्छी बात मैंने दोनों शोराए कराम के दरमियान देखी, खाक का जिक्र किया। चंदन भाई भी जिक्र कर रहे थे खाक का, और किसी और ने भी जिक्र किया कि आप खाक करबला, हाथों को क्यों ना चुभे फरिश्ते, खाक करबला। हमने दुनिया में ये देखा कि जब कोई इंसान कहीं घूमने जाए, अभी छुट्टियां आएंगी, लोग बहुत जगह जाएंगे, और जब वापस आएंगे उनसे आप पूछिए कि भाई आप ईरान गए थे, आप अमेरिका गए थे, फला जगह गए थे, घूमने गए थे, मसूरी गए थे, आप क्या लेकर आए? तो जब इंसान उतारा हुआ हो तो उसके पास हिंदुस्तान की जबान में एक जवाब होता है कि मैं खाक लेकर आया। अमेरिका गए, पैसा खर्च किया, क्या लाए? खाक लेकर आए। लंदन गए, आप क्या लेकर आए? खाक लेकर आए। आप पेरिस चले गए तो क्या लेकर आए? खाक लेकर आए। एक शख्स चला गया करबला, वाह 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 वाह, बोलिएगा मेरे साथ, वाह 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 वाह,